दोस्तों ने ब्लॉग स्टार्ट किया मैंने आज। गाइस अब मैं चाय बना रही हूँ, चाय पी लो गाइस आप भी। गाइस भी वो ट्यूशन जाएगी अब, सो रही है, सुखा देती हूँ, पहले मैं चाय दे देती हूँ उसको। स्कूल से आके वो सो गई, आज जल्दी आ गई थी क्योंकि उसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, जल्दी छुट्टी हो गई थी। फिर वो आकर अब सो भी गई क्योंकि मैं कपड़े धोने चली गई छत पे, लेकिन मैं आई गई तो वो सो गई। मैं चाय बना लेती हूँ गाइस, फिर आपसे मिलूँगी थोड़ी देर में। तो गाइज़ ये क्लिप उस दिन की है जब मेरा एग्ज़ाम था 26 को, और मैं एग्ज़ाम देकर आ गई थी। और मैं 12:30 बजे ही आ गई थी क्योंकि गाइज़ एग्ज़ाम में जल्दी ही छुट्टी हो जाती है इस टाइम पे। हमारा एग्ज़ाम शायद से 9 बजे स्टार्ट हुआ था और 12:30 बजे तक, नहीं 10 बजे हुआ था, पक्का याद नहीं है मुझे कितना हुआ था। तो मम्मी यहाँ पे बिस्किट मंगा रही थी डैडी से और मैं सो रही थी अंदर, क्योंकि मुझे ना स्कूल से आने इतनी तेज़। पहले तो मैंने पास्ता बनाया था, वो आपको मैंने दिखाया ही था, पर वो सच में इतना ज़्यादा गंदा बना था ना, उसको मुझे बड़ी मम्मी ने फिर उसके अंदर थोड़ा तड़का वगैरह लगा के तब वो थोड़ा सही हुआ था, प्याज टमाटर डाल के, वरना तो उससे पहले तो इतना गंदा टेस्ट आ रहा था ना उसका। तो फिर मैंने उसको खाया, तो फिर उसके बाद मैं सो गई थी और फिर यहाँ पे मम्मी चाय बनाई। पहले मैं कान्हा जी को दे देती हूँ चाय, पहले कान्हा जी को भोग लगा देती हूँ। आज मैं दे रही हूँ ना ब्रेड बटर। तो गाइस प्लीज़ आप कमेंट करके बताना मुझे कि लड्डू गोपाल को दे सकते हैं ब्रेड बटर, तो वैसे देते ही हैं, ब्रेड के बारे में बताना आप, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं इस बारे में और मैं कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा आज ही दे देती हूँ। हम भी सब ब्रेड ही खा रहे हैं तो लड्डू गोपाल को भी नहीं का भोग लगा देते हैं। तो गाइस अब मैं चाय दे देती हूँ उनको, भोग लगा देती हूँ उनको। तो गाइस भोग लगाएंगे लड्डू गोपाल जी को, फिर आपसे मिलती हूँ। आज क्या क्या बना रहे हो? बनाए मैंने चावल, सब्जी बना रही हूँ आलू की। तो गाइज़ हम फास्ट तो रख नहीं पाए, पर हमारा व्रत वाला खाने का मन था और मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है। बेशक हम व्रत नहीं रखते पर हम बनाते ज़रूर है नवरात्रों में एक बार। कभी बाई चांस नहीं रख पाते, बनाते तो फिर भी हैं। ये रहा आलू यहाँ पे मम्मी ने मैश कर दिए हैं, और फिर मम्मी बनाएगी पूरी और साथ में कुट्टू के पकोड़े आलू के। और क्या बनाओगे? रायता। रायता रायता बनाऊंगी, रायता नहीं ऐसे दही ले लेंगे। हाँ ठीक है। हाँ तो गाइस अब, और कान्हा जी अंदर टीवी देख रहे हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखो गाइस कान्हा जी यहाँ पे टीवी देख रहे हैं। मैं यहाँ पढ़ाई कर रही थी तो मैंने अपनी नोटबुक यहीं रख दी। पूरी बना रहे हो अब? पकोड़े कब बनाओगे इसके बाद? आप क्या बनाओगे? ठीक है, मैं इतने वो दही में नमक चाट मसाला डाल लेती हूँ। सब्जी तो बन चुकी है, चावल भी बन गया है, और इसमें क्या है? इसमें चावल है, अरे इसमें राइस 3 बना दिए अभी मम्मी ने, देखने में तो अच्छी लग रही है। बना दिया है चाट मसाला और नमक वगैरह डाल के, और यहाँ मम्मी पकोड़े बना रही है। क्या क्या डाला मम्मी आपने इसमें? चिली फ्लेक्स, हल्की सी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, जीरा, अजवाइन। कैसी बन रही है वो पूरी? कैसे लग रही है? सही है? टाइट तो नहीं है? पकौड़े अच्छे लगे तेरे को? तू तो बकवास कर रही थी कि वैसे बनाओ, आपको बनाने नहीं आते। तो ऐसे अच्छे लगते हैं ऐसे भी। सब्जी कैसी बन रही है? मैंने मुँह वगैरह धो लिया और मैंने झाड़ू भी लगा दी है, और मम्मी अब बर्तन धो रही है। देखो कितने सारे बर्तन हो गए आज, मम्मी धो रही है क्योंकि शाम के मैंने धोए थे, अब रात की मम्मी धोएगी। झाड़ू मैंने लगा दिया और बिस्तर वगैरह सब मैंने निकाल दिए। तो आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में। तो मम्मी अभी चादर की तह लगा रही है, और मेरी आज छुट्टी थी, इस वजह से मैं स्कूल नहीं गई। छुट्टी है इस वजह से। तू वहाँ कल गया था तो देखने के लिए मिला, क्लिप लाया वहाँ से?
फिर क्या करने गया था? क्लिप तो आया अच्छा, मना ही कर रहा पहले। पर कल की नहीं बनाई मैंने। कल कौन सा शो था? कल कौन सा था? कल कौन सा पर्दा था? कल वो वनवास पे गए हैं। ताड़ का भी तो गया। ताड़ा तो कौन हो गया। अपने यहाँ अच्छी होती थी ना। अरे मम्मी आज दाल बनाऊंगी, पहले मिर्ची छोड़ती है। कौन सी वाली दाल बना रहे हो? लाल दाल मैं बना लूँ? बना लिए तो। ठीक है। डैडी और मम्मी खाना खा रहे हैं। क्या खा रहे हो? दाल चावल और मिर्ची छोड़ती है। अच्छा। तो गाइस मैंने पंखा वगैरह सब बंद कर दिया क्योंकि मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। इसकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी डिस्टर्ब होती है, तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ आपसे कुछ आज बता ही दूँ। आप सबको पता ही है कि मेरे चाचा की डेथ हो गई है और मैंने आपको बताया भी नहीं था कैसे क्या हुआ था, तो मैं सोच रही हूँ आज बता ही देती हूँ। गाइस मुझे ना 17 सितंबर की डेथ हुई उनकी और 13 साल या 14 साल हो गए पैरालाइज हुए इनको। 2013 में हुआ था पैरालाइज उनको, और अब से कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। और अब तो 2 साल से तक कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी ना मेरे चाचा की, बेचारे क्या नाम है, अब तो उठ भी नहीं पा रहे थे बेड पे से। और ना वो कुछ खा रहे थे। 2 साल पहले तो फिर भी कर रहा था अपना, आप भी उठ कर चला जाता था बाथरूम में, अपना वॉशरूम चला जाता था, पर अब तो वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। पता नहीं क्या हो गया था, अब तो बहुत कंडीशन ख़राब थी। और अब तो 3-4 महीनों से तो पानी भी नहीं पी रहे थे। जैसे पानी भी पी ले इंसान तो लगता है कि हाँ भाई ठीक है, पानी नहीं पी पाते थे, हफ्ता भर हो जाता था, फिर पापा लेके जाते थे, ग्लूकोज वगैरह चढ़वाते थे, थोड़ी सी कंडीशन ठीक हो जाती थी, फिर दोबारा हो जाता था। और अब तो मुझे तो खुद भी लग रहा था कि शायद अब कुछ ना कुछ हो जाएगा इनके, क्योंकि ये बोलूँ नहीं लाइन। तो गाइस मैं आपको बता देती हूँ उनके साथ क्या हुआ था। जब वो पैदा हुए थे ना तो बिल्कुल ठीक थे, वो ठीक पैदा हुए थे, कंडीशन बिल्कुल ठीक थी, जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं ऐसे ही थे। फिर पता नहीं क्या 2-3 साल के हुए, यहाँ देख, 2-3 साल के हुए ना, पहले तो आप यहाँ देख कर बोलो। 2-3 साल के हो गए थे वो, तो पता नहीं उनके माइंड में क्या हो गया, अपना माइंड प्रॉब्लम हो गई थी बहुत ज़्यादा इनको बचपन से ही। तो मेरे पापा ही देख रेख करते थे, मेरे पापा ने बचपन से ही अपने बच्चे की तरह पाला है, जैसे हमें पालते थे मेरे पापा ऐसे ही पाला है। बल्कि मेरे पापा के पहले बच्चे वही थे। हाँ, बल्कि इन सबसे ज़्यादा प्यार नानू उनसे करते थे सबसे ज़्यादा। मैं अगर झूठ बोलूँ तो आप बच्चों से पूछ सकते हो हाँ। कमेंट करके, क्योंकि इन्हें भी पता ही, और ये भी बचपन से देखते आ रहे हैं कि इनके नानू कितना प्यार करते थे। और मेरे पापा तो पता नहीं कैसे रहेंगे उसके बिना, इनके दिन रात पापा तो रोते रहते हैं। हम समझाते हैं पापा को कि पापा समझ जाओ, ज़िंदगी सुधर गई है। एक दिन में 2-3 बार तो नानू रोते ही हैं उनको याद कर करके। बहुत रोते हैं, क्योंकि मेरे पापा ना बचपन से ही करते आए हैं, क्योंकि उनको माइंड की प्रॉब्लम थी तो शुरू से ही संभालते आए हैं। और अब तो 13-14 साल हो गए हैं पैरालाइज हुए से ही। मेरे पापा ही सब कुछ, बेबो के नानू मेरे पापा यही सब कुछ कर रहे थे। और गाइस हमें भी आदत थी भाई अपने चाचा की, क्योंकि बचपन से हमारे साथ तो इस वजह से उनकी शादी भी नहीं हुई थी। माइंड प्रॉब्लम थी ना, हाँ। तो शादी भी नहीं की थी। नानू मना करते थे कि भाई बेकार में किसी लड़की की ज़िंदगी ख़राब करें हम, भाई इन्हीं को ज़रूरत है किसी की, कोई केयर करे इनकी। फिर कोई नॉर्मल लड़की तो आती नहीं है, वो भी फिर ऐसी आती, फिर बेकार में कौन उसकी भी केयर करनी हाँ, पड़ती। तो भाई सारा ध्यान मेरे पापा ने अपने भाई को ही दिया था, हमसे ज़्यादा उनकी केयर करते थे। और गाइस हमें भी टाइम लगेगा भूलने में, क्योंकि भाई मेरे चाचा थे, हमें भी टाइम लगेगा इस चीज़ को भूलने। ये बताओ ना तब डेथ कैसे हुई थी? बता तो रही हूँ, पैरालाइज बहुत ज़्यादा था, और काफ़ी दिन से 1 हफ्ते से ही कुछ भी नहीं खा पी रहे थे, पानी भी नहीं पी रहे थे। जिस दिन डेथ हुई ना उस दिन मैंने शाम को तो गाइस मैं आपसे बताना चाहती थी, क्योंकि भाई आप भी मेरी फैमिली हो, आपको पता रहना चाहिए कि मेरे लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि अब आप मेरी फैमिली बन चुके हो, डेली आपसे बातें करती हूँ मैं। तो गाइस भाई यहाँ पे रामलीला देखने गया, तो मैं आपके साथ कुछ वहाँ की क्लिप्स शेयर कर दूँ, तो आप लोग भी देख सकते हैं। पर यार राम नाम की आज लकीरें देता हूँ, ले ज्वाला ब्रह्मांड की, लक्ष्मण राम लगाए, जो इस रेखा को लाएंगे वो खंड हो जाए। साथ में इस ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बाय बाय गाइस।